नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की जीके वाले पेपर का आंसर की देखेंगे। सो हम इस वीडियो में एकदम सटीक और सबसे पहले सही आंसर की करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है आपको। पहला ऑप्शन है ए, यह बिचमेड़ा नदी से मतलब बिचमेड़ा से उद्गमित होता है। यह गोमता होता है, सावन इसकी सहायक नदी है। यह बनेश्वर में संगम बनाती है। तो ये कौन सी नदी, इन चारों ये तीन कथन दिए। इन कथनों के आधार पर इस नदी का नाम बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोम नदी। ये सोम नदी की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में नामित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गौवंश वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार करना आपको, यानी अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, यह भी 4 जिले दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनके जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में बताना था आपको, घटते क्रम में। तो सबसे पहला आपको हो जाएगा अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान या विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन 4, चूरू में नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयपुर और कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के अवरोही क्रम में आपको सही व्यवस्थित बताना है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, जयपुर, बारा और झालावाड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना 5 मार्च 2022 को लागू हुई थी। ये 35 लाख रुपये तकरीबन 7% ब्याज सब्सिडी थी। ये न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली करीब 10 वर्ष तक जीएसटी थी। आपका ए और सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही और कंचन और माही धवल संकरित किस्में किस फसल की है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार करने हैं। सदाबहार वन माउंट आबू के आसपास, यह आपका करेक्ट है। शुष्क सागवान वन डूंगरपुर, विजयपुर, सालर वन, बांस के वन, या फिर चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठटकी और थाली निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है। तो यहाँ पे मारवाड़ी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो ये मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा मान सिंह ने किया था, यह भी सही है। फरवरी 1948 भारत सरकार ने एस.एन. सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया, यह आपका गलत है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरठ से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किन शासकों से प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला आपका जलाल का हो जाएगा, दूसरा आपका मान सिंह हो जाएगा, तीसरा आपका भगत सिंह हो जाएगा और चौथा टोडरमल। तो आंसर डी, ऑप्शन सी, 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल ने कुंभलगढ़ दौरे की भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया गया था। उन्होंने केवल अनाज भंडारण, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने पहाड़ियों के बीच केवल, ये भी गलत है। उन्होंने भूमि, ये आपका सही, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ की राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। जयद्रथ सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को, यह सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने इसका प्रश्न लाखा को सौंपा दिया, यह गलत हो जाएगा। हमीर ने वंशावली क्रांति का लाभ उठा, यह आपका सही, यानी केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक वाद्य यंत्र समूह सुमेलित नहीं है।
मंजीरा, मांस, थाली, खड़ताल, मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, ये आपके अवनद हो गए। पुंगी, अलगोजा, नड़, पौचंग ये आपके सुशीर हो गई। रावण, हत्ता, जंतर, सितार ये इसका करेक्ट, यानी कि आपका मिलान है रावण, हत्ता और जंतर ये तत्वाद रंध्र हो गए। सितार आपका सुशीर हो गया। तो ये ऑप्शन 4 इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में आपको कथन बताने तो असत्य है। श्री वर्मा जी 1946 अखिल भारतीय श्लोक, ये तो आपका सही है। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशन किया था। माणिक्यलाल वर्मा एक कथन असत्य बताना था। इन्होंने कहा गरीबों की आवाज़ का किया था। ये माणिक्यलाल वर्मा एम्बुलेंस से मैदान से मेवाड़ वर्जन, तो इसी इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में आपको कथन बतानी है सही है। उन्होंने गुलदस्ते का लुक ये आप दोनों ही सही है, दोनों ही सही नहीं, इसका ये दोनों गलत है आपके। ऑप्शन सी 3 इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी तथ्य अर्जुन लाल शेट्टी के संबंध है। अर्जुन लाल शेट्टी आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कल भी इससे प्रश्न आया था और आज भी इसका प्रश्न आ चुका है, तो इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना आपको नेक्स्ट सेक्टर के लिए। अर्जुन लाल शेट्टी पर 1912 गवर्नर जनरल बम फेंकने, ये सही है आपका। जयपुर के महाराजा उदय, ये भी सही है। सी ये आपका गलत है, और इसमें क्योंकि अजमेर जेल नहीं वेल्लूर जेल में रखा गया था। और डी इसका करेक्ट, यानी ए बी डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता सिरोही राज्य प्रजामंडल से संबंधित है। गोकुल भाई भट्ट एकदम सही थे। बाबूलाल टेकचंद ये भी थे। सी बी यानी तीनों ही थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनें। फजल अली खान पठान ने सत्रहवीं क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी। फजल अली खान पठान ढूंढो ठिकाने के कामदार थे। ये दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल साहित्य के बारे में आपको एक कथन बताने थे। महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित होकर खाती, ये आपका सही है। देश प्रेम राष्ट्र के ओत पर काव्य से गुजर होने के कारण, यह आपका गलत है। 2014 में पद्मश्री प्राप्त हुई, यानी ए और सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी। तो ये आपका कराव चंद्र सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले पेपर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के घोइल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम में आपको बताना था। तो शिलादित्य 1 हो जाएगा, अपराजित 2 हो जाएगा, अलर 3 हो जाएगा और नरवान 4, यानी 1 2 3 बी ए ऑप्शन डी 4 नंबर सही है। बी ए सी डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पय्यारी स्वामी जी या संत किल्लेदास जी किस संप्रदाय से संबंधित है। आपके रामानंदी संप्रदाय से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करचोप कढ़ाई किससे कहते हैं। बीकानेर के जाट महिलाओं के द्वारा यह गलत है। जैसलमेर में मंस ने 2 क्षत्रियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई, ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों का प्रतिवर्ष भाद्र माह में आयोजन है। इसमें आपका हो जाएगा बड़ी तीज और गणेश चतुर्थी, यानी 2 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निम्बड़ा भील सम्मेलन से संबंधित है। आपका मोतीलाल तेजावत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोक देवता मलिकनाथ जी से संबंधित है। आपका तिलवाड़ा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए उनके निम्न जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो आपके अनुच्छेद 243 घ में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करे। अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 से यानी 2025 से 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों का सर्वाधिक, कि आपका दहेज से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताने, यानी जिला न्यायाधीश के अंदर 50% पदोन्नति द्वारा भरे जाते, ये आपका सही है। बी भी ये भी आपका सही है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान न्याय सेवा आयोग। ये आपका गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है? तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, अधिनियम परिभाषित खतरनाक रोग की सूची के कुछ रोगों को बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित? आपका अनुच्छेद 169 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? एक्ट टू जस्टिस फॉर ऑल। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी यदि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप लगाती है, सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। उन्हें पद से हटा सकते, बिल्कुल नहीं, उनके पद से नहीं हटा सकते। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का राज्य उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते। ये आप दोनों ही इसमें गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी? 1987 में। और पहले कब की थी? यानी शुरुआत में संभागीय व्यवस्था की सबसे पहले संभागीय आयुक्त की नियुक्ति कब शुरू की गई थी, स्थापना कब हुई थी? ये आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया था? आपका ऑप्शन ए करेक्ट, ख्वाहिश शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को समान राशि एवं दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि क्रमशः कितनी करने का प्रावधान किया गया था? यह आपका ऑप्शन ए 18,000 से 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2026 को राजस्थान की कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में प्रस्तुत एस्पेक्ट असेसमेंट ऑफ डिरेगुलेशन फेज 1 रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प बताना था। रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए वाइट कैटेगरी सूची में 104 से 100 बढ़ाकर 600 स्वतंत्र कर दिया। आपका ये भी गलत ऑप्शन ए, यानी कथन एक गलत है आपका, कथन 2 भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपको विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी, तो ये आपका सही है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य लगभग 1200 किलोमीटर, यह भी सही है, यानी ए और बी दोनों आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, अप्रैल 2026 में दुर्लभ लापिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा था? यह आपका एम्स जोधपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई थी, तो यह ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडियन टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप और क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में संपूर्ण देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की थी? इसमें 35% हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 48, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जयपुर शाखा, तो इसका सही आपका आंसर है ऑप्शन 4, नेस्ले इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। प्रतियोगिता की फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने तेज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, यह कथन ये सही है, कथन राजस्थान विश्वविद्यालय हर दियाली क्वेश्चन बी भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में सम्मानित पत्रकारों एवं उनकी संबंधित मीडिया श्रेणी को सम्मिलित करना था। लखवीर सिंह ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। मदन कलार ये ऑप्शन ए हो जाएगा। राम गोपाल जाट ये डिजिटल इंडिया से हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी के संदर्भ में आपको कथन पूछे गए थे, तो इसमें आपका यह सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली ये गलत हो जाएगा। इसका उद्गम सिहाद्री में महाबलेश्वर के निकट हुआ था, ये आपका सही है। कोयना यानी BCD इनके आपके तीनों ये तीनों सही है और ए इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता सम्मेलन के 3 प्राथमिक उद्देश्य शामिल नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्थानीय जनजाति द्वारा वन संसाधनों में उपयोग की अनुमति इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सितंबर के महीने में पूर्वी जेठ की सामान्य स्थिति थी, इसका आंसर ए 15 उत्तरी अक्षांश के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। फ्लोरिडा, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, मध्यम चिली। उपयुक्त करने से किन क्षेत्रों में केवल सर्दियों में ही पछुआ पवनें चलती है, आप तीनों इन तीनों में ही चलती है, ऑप्शन ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये आपका महोगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारदुंग ला दर्रा अवस्थित है, ये आपके लद्दाख श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 के अनुसार विश्व के कुल अनुमानित 8 मिलियन में निम्न में कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, तो 1.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित फसलों पर विचार करने कॉफी, रबड़, कोको और गन्ना, तो पूर्व में से कौन सी रोपण फसल है, आपके BCD इसका करेक्ट आंसर नहीं, रबड़, कोको और गन्ना ये आपके रोपण फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य विभाग भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत की शेषम 2 निर्यात वस्तुएं थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 पेट्रोलियम उत्पाद, दूरसंचार उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान क्या था, ये 37वां स्थान था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, PME-ड्राई योजना के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह इलेक्ट्रिक द्वितीय वाहन इलेक्ट्रोद्वीप ये तो सही था, यह चार्जिंग अवसंरचना के वित्त पोषण का समर्थन करते हैं ये भी था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, तो आप किसमें आपका ऑप्शन ए और 3 यानी 1 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार निम्न में से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने के सिद्धांत की घोषणा की थी, तो संघीय बजट 2019-20, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दावलियों का अवलोकन करने यानी उपयुक्त में से किन का उल्लेख भारत के प्रत्येक नागरिक मौलिक कर्तव्यों में इनका नहीं हुआ, तो नहीं हुआ है यानी कर्तव्य में हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए तो सही होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और 3 यानी 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने किस देश में गए थे, ये कजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रम वर्ष
आपको इन पर विचार करना था। संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान प्रेक्षण में सन 1965, यानी इसमें आपको सही सुमेलित बताना था, कितने सही सुमेलित है। इसमें आपका ये तो आप गलत हो जाएगा, 3 और 4 आपके सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई व्यक्ति समाज की गरीबी वर्ग से है और जिसकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है, तो ये आपका इसमें कौन से सही है? ये करेक्ट है आपका। इस सहायता में मामले की तैयारी और बहस के लिए अधिकता उपलब्धि है, ये आपके दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के जीवन काल से संबंध आपको कथन बताए थे। आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा अपने जीवन काल को एक बार में 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल उद्घोषणा भी यहाँ पे दोनों ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति की महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही है इसमें? तो इसमें आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी 1, 2 और 4 सही। तीसरा इसमें गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के संबंध में ये कथन दिए गए हैं, यानी कौन सा सही है? इसमें केवल आपका 3 सही है और बाकी सारे गलत है। वह प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक भारत में की अस्थायी संसदों में कार्य करती रही। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था, तो ये इसमें आपके दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आपके नागरिकता से संबंधित ये कथन दिया गया, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3, 18 जुलाई 1948 को पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को वंचित किया गया इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में आपको बताया। इसमें ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान 12। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। इसमें केवल आपका पहला ही सही और दूसरा ये गलत होगा। ये है राजस्थान राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है राज्यपाल, उपराष्ट्रपति आपका। नेक्स्ट प्रश्न, 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार को सलाह किसके द्वारा दी जाती है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा वित्तीय सलाहकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने थे। इसमें आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, तीनों 2 सही है और बाकी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद तथा राज्यों की विधानसभा के चुनाव में उत्पन्न संदेह और विवादों के निपटारों के लिए निर्वाचन न्यायाधिकार की नियुक्ति करने के निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान में किए गए निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा हटा लिया गया था? इसमें आपका ऑप्शन 1, यानी 19वें संविधान संशोधन के तहत हटा लिए गए। तो ये हमने आपके राजस्थान जीके के 80 प्रश्नों के आंसर की देख ली, एकदम ऑथेंटिक आंसर की मिला। ये फिर भी कोई 1-2 प्रश्न ऐसे थे जिनमें कन्फ्यूज़न हो सकता था, यानी 1-2 प्रश्न आपके ऐसे थे जो कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते थे और बाकी आपके सही है। और रियल अथॉरिटिक आंसर की मैंने बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई और बाकी आने वाले शिफ्टों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।